अमेरिका के जहाज ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और अमेरिका के टैंकर विमान, उसके टोही विमान सब ईरान के आसपास के देशों में तैनात हो रहे हैं। लेकिन ट्रंप की एक गलती, जो शायद जानबूझकर की गई, उससे बड़ा इशारा मिल रहा है कि अमेरिका ईरान पर अब हमला कैसे करने वाला है। ईरान पर हमला करने के लिए ना अमेरिका का B-2 परमाणु बॉम्बर उड़ान भरेगा, ना ही डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे भरोसेमंद टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को लॉन्च करेंगे। ईरान पर अटैक के लिए अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक हथियार दिखा दिया है, लेकिन दिखाने के बाद उसे फौरन छुपा भी लिया। ये है अमेरिका का काला बाज, यानी डार्क ईगल। अमेरिका ने ईरान को खत्म करने के लिए अपने काले बाज पर से पर्दा हटा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सेना क्या करने जा रही है, इसे लेकर सबसे बड़ी खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका की डार्क ईगल मिसाइल क्यों खबरों में आई, ये जरा बहुत गौर से समझिएगा। इसी मिसाइल में ट्रंप की सबसे बड़ी रणनीति छिपी हो सकती है। अमेरिकी सेना की DVIDS वेबसाइट यानी डिफेंस विजुअल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल की ये तस्वीर जारी की है, लेकिन फिर अचानक उन्हें अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा भी दिया। इन तस्वीरों में जंगल जैसे इलाके में डार्क ईगल की तैनाती दिखाई गई। इनमें 2 लॉन्च ट्यूब वाले लॉन्चर को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा नौसेना के जहाज पर भी डार्क ईगल के मिसाइल लॉन्चर की तस्वीर आई, लेकिन कुछ वक्त बाद ही ये फोटो भी डिलीट कर दी गई। आखिर ट्रंप क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का सुझाव था कि मिसाइल दिखाकर तस्वीरों को डिलीट कर दिया जाए ताकि ईरान तक एक मैसेज पहुंच जाए? मैसेज ये कि इस बार ईरान को बचाने के लिए उसका कोई हथियार काम नहीं आएगा। अब इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अमेरिका की डार्क ईगल मिसाइल को समझा जाए। अमेरिका की डार्क ईगल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार मैक 5 से भी ज्यादा है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लॉन्च होने के बाद ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वार करती है। और ज्यादा डिटेल में बताएं तो ये 1 सेकंड में 1700 मीटर की दूरी तय करती है। अमेरिका की डार्क ईगल मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है और ये अमेरिका का गुप्त हथियार माना जाता है, जिसके बहुत ज्यादा वीडियो भी शेयर नहीं किए गए हैं। यानी ट्रंप का ये हथियार बहुत ज्यादा सीक्रेट है और वो इसे ईरान के खिलाफ जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। अमेरिका का बेड़ा ईरान को डराने के लिए पहुंचा हुआ है। USS अब्राहम लिंकन पर तैनात F-35 फाइटर जेट किसी भी वक्त हमले के लिए अब तैयार हैं। कैरियर लिंकन बैटल ग्रुप में शामिल दूसरे जहाज टॉम हॉक बरसाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन दोनों वेपन सिस्टम के बीच अचानक डार्क ईगल की खबर ने ईरान की बेचैनी बढ़ा दी है। डार्क ईगल को लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन कहा जाता है, जो 2023 से अमेरिका की सेना में तैनात है। क्या ये मिसाइल ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। इसके लॉन्चर में 2 ट्यूब होती हैं, यानी डबल मिसाइल फायर की जा सकती है। डबल मिसाइल यानी दुश्मन की डबल तबाही। लॉन्च होने के बाद इसकी मिसाइल 20 मिनट के अंदर अपने टारगेट को हिट करती है।
और इसे रोकने वाला डिफेंस सिस्टम अभी तक तैयार नहीं हुआ है, ये अमेरिका का दावा है। ट्रंप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार ईरान के खिलाफ कुछ नया करना होगा, क्योंकि B-2 के अटैक वाला आइडिया पुराना हो चुका है और टॉमहॉक मिसाइल को ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है। ऐसे में ट्रंप के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स यानी कुछ नया सोचना जरूरी है। ट्रंप की इसी ख्वाहिश को अब उनकी सेना ने पूरा करने का फैसला किया है, इसमें कोई शक नहीं। डार्क ईगल बाकी मिसाइलों से कैसे अलग है, इसे भी जरा बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इसका वार जब होता है तो ये दूसरी मिसाइलों की तरह कभी भी अपने टारगेट से चूक नहीं सकती। एक आम हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल अपने पहले से तय फ्लाइट पाथ के हिसाब से अपने टारगेट तक पहुंचती है। इसके बाद देखिए डार्क ईगल, जो हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल की मदद से वायुमंडल से बाहर स्पेस में पहुंचती है और फिर ये हाइपरसोनिक रफ्तार से टारगेट तक लहराकर अपने टारगेट को हिट करती है। इसके बाद है एरो बैलिस्टिक मिसाइल। विमान से ये लॉन्च की जाती है और वो भी तय फ्लाइट पाथ के हिसाब से टारगेट को हिट करती है। सबसे नीचे है एक क्रूज मिसाइल, जो पृथ्वी के वायुमंडल में रहकर ही चकमा देते हुए अपने टारगेट पर वार करती है। ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए सबसे भरोसेमंद हथियार चाहते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि अगर ट्रंप अमेरिका के काले बाज यानी डार्क ईगल को चुनते हैं तो इस मिसाइल के टारगेट पर ईरान की टॉप लीडरशिप ही होगी, क्योंकि इस मिसाइल को रोक पाना किसी के लिए भी नामुमकिन ही माना जा रहा है। ईरान को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस बार अमेरिका के निशाने पर उसकी टॉप लीडरशिप है और बहुत जरूरी है कि उसके कमांड कंट्रोल सिस्टम को सुरक्षित रखा जाए। इसीलिए ईरान अब की बार B-2 बॉम्बर और टॉमहॉक से आगे की सोच रहा है। ये दोनों हथियार जून 2025 में अमेरिका ने ईरान पर हमले में इस्तेमाल किए थे। दोनों ही अटैक रोकने में ईरान नाकाम साबित हुआ था और फिर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के परमाणु अड्डों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इन दोनों वेपन सिस्टम में अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल बहुत खास है। 2500 किलोमीटर की रेंज वाली ये क्रूज मिसाइल इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, यमन और साथ ही साथ ईरान को भी दहला चुकी है। टॉमहॉक ने अमेरिका के दुश्मनों को कई बार ऐसे जख्म दिए हैं जिससे वो वापस उबर नहीं पाए। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मिसाइल जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, यानी रडार पर इसको ट्रैक करना आसान नहीं होता। इस बार टॉमहॉक ट्रंप की रणनीति में काफी पीछे नजर आ रही है और इसकी जगह एक नई मिसाइल ने ईरान में अमेरिका के युद्ध को नई धार देने का काम किया है। सबसे खास बात यह है कि अमेरिका ने डार्क ईगल मिसाइल को खास रूस और चीन को काउंटर करने के लिए तैयार किया है। सवाल ये है, क्या ये मिसाइल सबसे पहला वार ईरान पर करेगी? क्योंकि ट्रंप के रक्षा विभाग ने इसका इशारा कर दिया है। जून 2025 में जब ईरान पर इजराइल ने हमला किया था, तब ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका भी इस मिशन में शामिल है। तब अमेरिका ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइट्स पर हवाई हमला किया था। ट्रंप ने इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फान पर हवाई हमला किया गया था। इस अटैक में अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बम वर्षक विमानों और टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। दावा किया गया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया है। लेकिन आज इसी मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल ईरान पर चढ़ाई करने के लिए फिर से तैयार हैं। ट्रंप के इरादों को देखकर ईरान इस वक्त बहुत आक्रामक है। बातचीत करते करते ईरान ने कई युद्धाभ्यास पूरे भी कर लिए और कई पाइपलाइन में भी हैं। अमेरिका का दावा है कि ईरान इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका उस पर हमला करे। लेकिन फरवरी में ही मिसाइलें देखकर ईरान ने बता दिया कि उसकी तैयारी भी पूरी है
उसकी सबसे खतरनाक मिसाइल खुर्रमशहर 4 भी तैयार है और यही उसका पहला और आखिरी इरादा है। खुर्रमशहर 4 कितनी खतरनाक मिसाइल है, इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को भी है और बेंयामिन नेतन्याहू को भी। ईरान ने सिग्नल दे दिया है कि इस बार उस पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। इजराइल और अमेरिका के अड्डों को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। ऐसा ही धमाका करना चाहता है ईरान और लगता है कि ईरान अब मारने पर उतारू हो गया है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने यह दावा करते हुए कह दिया कि ईरान झुकने को जरा भी तैयार नहीं है। विटकॉफ का यहां तक दावा है कि ईरान अगले 7 दिन के भीतर ही यूरेनियम से बम बना सकता है, जो कि अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। वहीं ईरान के कमांडरों ने दावा कर दिया कि ट्रंप चाहें तो 2 की जगह 12 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दें। ईरान उनके एक एक जंगी जहाज को लोहे के टुकड़ों में तब्दील कर देगा। सात दिन में तैयार खामनेई का एटम बम, ट्रंप के ईरानी दूत का दावा। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ये दावा कर रहे हैं कि ईरान यूरेनियम से 1 हफ्ते में बम बना सकता है, तो इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ईरान पर भीषण हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। शायद यही वजह है कि ईरान पर हमले को तैयार 400 से ज्यादा फाइटर जेट अभी तक ईरानी ठिकानों पर हमला नहीं कर पाए हैं। ईरान की जिद और हिम्मत को देखते हुए ट्रंप और पेंटागन में बैठे उनके टॉप कमांडर बुरी तरह से चकरा गए हैं। अब खबर यह है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं होता है, तो फिर अमेरिका ईरान पर हमला करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखेगा कि कहीं ईरान किसी ऐसे परमाणु बम या हथियार से हमला ना कर दे जो अमेरिका के 2 विमान वाहक पोतों को समंदर में डुबो दे। इसी बीच खबर यह भी है कि इस वक्त अमेरिका के अलावा 2 देश ऐसे भी हैं जो हर हाल में ईरान से खामनेई शासन का अंत चाहते हैं। पहला देश है इजराइल और दूसरा देश है सऊदी अरब, जो अब किसी भी कीमत पर ईरान में 47 साल से चले आ रहे खामनेई शासन का अंत चाहता है। यही वजह है कि ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर से खामनेई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ईरानी छात्र सुप्रीम लीडर के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में एक ऐसा फाइटर जेट का हवाई पुल बनाने का ऐलान कर दिया है ताकि ईरान पर लगातार सीरियल हवाई हमले किए जा सकें। हम शुरुआत करते हैं ईरान की उस परमाणु ताकत वाली खबर से जिसकी वजह से अब तक अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। है परमाणु बम। हम आपको ईरान के तीखे तेवरों और जबरदस्त हिम्मत के पीछे का वो सच दिखाते हैं जिस सच का सामना होने के बाद इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप, पीएम नेतन्याहू बहुत ज्यादा खौफ में हैं। इस डर का सबसे बड़ा सबूत खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने अमेरिकी न्यूज चैनल पर पुष्टि कर दी है। ये वही स्टीव विटकॉफ हैं जिनकी रिपोर्ट के आधार पर ही ईरान पर हमले का फैसला फाइनल होगा। ये वही स्टीव विटकॉफ हैं जो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ लगातार परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। आप भी जरा देखिए स्टीव विटकॉफ ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर क्या खुलासा किया है जिसकी वजह से अब दुनिया भर में हड़कंप मच गया है।
राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में एक बेहद गंभीर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान औद्योगिक ग्रेड के बम बनाने वाले मटेरियल यानी कि यूरेनियम से केवल 1 हफ्ते की दूरी पर ही हो सकता है कि वो बम बना ले। विटकॉफ ने इस स्थिति को बेहद खतरनाक बताया और दोहराया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच 2 राउंड की बातचीत तो हो ही चुकी है। 26 फरवरी को अब स्विट्जरलैंड के जिनेवा में तीसरे राउंड की बातचीत होनी है। तीसरी राउंड की बातचीत से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि ईरान शायद परमाणु बम बनाने से बस 1 हफ्ते दूर है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। यानी अमेरिका ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। हालांकि ईरान ने कई बार आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि वो परमाणु बम नहीं बनाना चाहता। स्टीव विटकॉफ ने जोर देकर कहा कि ईरान को यह साबित करना होगा कि वो बेहतर बर्ताव करेगा। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत के दौरान ईरानी पक्ष पर दबाव डाल रहे हैं। विटकॉफ ने कहा कि ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि ईरान का यूरेनियम इनरिचमेंट सिविलियन न्यूक्लियर मकसद से कहीं ज्यादा है। विटकॉफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात से हैरान हैं कि ईरानियों ने इतने दबाव के बावजूद अभी तक सरेंडर आखिर क्यों नहीं किया। And yet they've been enriching well beyond the number that you need for civil nuclear. It's up to 60%. They're probably a week away from having industrial grade bomb making material, and that's really dangerous. इधर सऊदी अरब से आई खबर ने भी हैरान कर दिया है। ईरान में सत्ता परिवर्तन के अमेरिका और इजराइल के मिशन में कथित तौर पर सऊदी अरब भी शामिल हो गया है, ऐसी खबरें आ रही है। इजरायली मीडिया N12 ने सऊदी अरब के शाही परिवार के एक सूत्र के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया। सूत्र ने कहा, सऊदी शाही परिवार ईरान से अली खामनेई के शासन के हटने और नई सरकार लाने के पक्ष में है। रियाद को लगता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई को हटाए बिना तेहरान में चीजें पटरी पर नहीं आएंगी। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली के एक सोर्स ने N12 न्यूज को बताया कि ईरान के लिए लिमिटेड मिलिट्री एक्शन कोई हल लेकर नहीं आएगा। ईरान में एक बड़े बुनियादी बदलाव की जरूरत है। इसमें सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को हटाकर नई सरकार को तेहरान में लाना सबसे अहम है। वहीं दूसरी सैटेलाइट तस्वीरों और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि अमेरिका ने अटलांटिक महासागर से होते हुए मिडल ईस्ट तक एक हवाई पुल जैसा नेटवर्क बना लिया है। इस रास्ते पर अमेरिकी सैन्य विमानों, हथियारों और उपकरणों की लगातार स्ट्रीम यानी कि कतार देखी जा रही है, जो कि यूरोप और भूमध्य सागर के ऊपर से गुजर रही है। अमेरिका ने अपने कई अंतर्राष्ट्रीय ठिकानों से सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान को अब मिडल ईस्ट की ओर रवाना किया है। खबरों के मुताबिक F-16 फाइटिंग फॉल्कन जेट जर्मनी के स्पैंग डाहलेम और इटली के एवियानो और साउथ कैरोलिना के बेस से भेजे जा रहे हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल्स जेट ब्रिटेन के RAF लैकेनहिथ बेस से तैनात किए गए हैं। ईरान पर हमले को ये तैयार हैं। F-22 रैप्टर्स जेट वर्जीनिया से जॉइंट बेस लैंगली यूस्टिक से भेजे गए हैं। भारी मात्रा में एयरलिफ्टर्स के जरिए हवाई रक्षा उपकरण और गोला बारूद मिडल ईस्ट पहुंचाया जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के दरमियान ईरानी जनरलों और सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका को बेहद गंभीर और सीधी धमकियां दी है। ईरानी कमांडरों के बयानों में विनाशकारी जवाबी कार्रवाई का जिक्र सबसे ऊपर है।
IRGC जनरल हुसैन दघीगी ने चेतावनी दे दी है कि यदि अमेरिका ने ईरान पर कोई भी सैन्य कार्रवाई की तो मिडल ईस्ट में मौजूद हर एक अमेरिकी सैन्य अड्डा ईरान का वैध टारगेट होगा। ईरानी जनरलों ने हाल ही में कहा कि अमेरिकी विमान वाहक पोत केवल तैरते हुए लोहे के टुकड़े हैं। ईरानी सैन्य प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने साफ तौर पर यह कह दिया कि सीमित हमले जैसी कोई अवधारणा ईरान के लिए नहीं है। उन्होंने धमकी दी कि अमेरिका का एक छोटा सा हमला भी पूरी तरह क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा, जिसकी आग पूरे मिडल ईस्ट और इजराइल तक फैलेगी। IRGC कमांडर के एक वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद रजा नकदी ने भी तंज कसते हुए कहा, अगर अमेरिका 12 एयरक्राफ्ट कैरियर भी क्षेत्र में ले आए तब भी वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उन्होंने अमेरिकी सैन्य शक्ति को अक्षम करार दिया है। हालांकि राजधानी तेहरान में विरोध प्रदर्शनों का सबसे बड़ा केंद्र विश्वविद्यालय है। विशेष रूप से शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और अमीर कबीर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली है। उत्तर पूर्वी शहर मशहद में भी